चलिए आ, आज की टॉक में आज की बात में क्या बात करें हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक जो हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, एज एन एक्टर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसमें से स्क्रिप्ट रीडिंग तो है ही, साथ के साथ में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जान सकते हो, आप जानना चाहते हो, और एज एन एक्टर जानना भी चाहिए। जैसे मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। अब जैसे मैं आज सुबह मैंने 10-20 पेज ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने के लिए ये बुक मैंने आज उठाई है, और इसके मैं कम से कम 1 2 3 4 5 पेज में पढ़ चुका हूँ। और मैं इसको पढ़ते पढ़ते थोड़ा अवेयर भी हूँ अपने आप के साथ में कि मैं इस बुक को किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं अभी जब इस स्क्रिप्ट को इस सॉरी स्क्रिप्ट नहीं, ये बुक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इसमें लिखा गया है, उनकी थोड़ी सी जीवनी इसमें बताई गई है। तो उसी जीवनी को मैं पढ़ रहा था, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया बहुत स्लोली स्लोली, सुबह सुबह में बहुत स्लोली। मेरी रीडिंग करने की आदत है बहुत स्पीड से। जैसे मैं जब रीडिंग करता हूँ कभी कभी, तो मैं इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, आचार्य जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर शरत चंद्र चटर्जी के निधन पर हमारे गहरे शोक को दर्ज करते हुए आपकी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँगा। श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू हमारे लिए केवल पंडित मोतीलाल की योग्य सहधर्मिणी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धेय माँ नहीं थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके कष्ट, बलिदान और सेवा ऐसे थे जिन पर कोई भी व्यक्ति गर्व कर सकता है। देशवासियों के रूप में हम उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, और हमारी संवेदनाएं पंडित नेहरू और शोक संतप्त परिवार के अन्य सदस्यों के साथ है। ये मेरी स्पीड होती है पढ़ने की जब मैं नॉर्मली पढ़ना शुरू करता हूँ। पर अब एज एन एक्टर अपने आप को थोड़ा अवेयर करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा शब्दों से मुखातिब होने के लिए मुझे बहुत स्लो स्लो पढ़ना पड़ रहा है। एक एक शब्द पर ध्यान दे के पढ़ना पड़ता है, तो ताकि मेरी स्पीड ज़्यादा ना हो, डायलॉग्स की क्लियरिटी बहुत अच्छे से आए। तो उसी को लेके मैं एक एक चीज़ों पे अभी पढ़ना शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं जब पढ़ना शुरू करता हूँ तो मैं किस तरीके से पढ़ना शुरू करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, मैंने पढ़ लिया यहाँ तक। डॉक्टर शरत चंद्र चटर्जी के आकस्मिक आ अब देखो मैंने गलत पढ़ लिया यहाँ पे। असामयिक 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 निधन असामयिक निधन असा असामयिक निधन असामयिक निधन डॉक्टर शरत चंद्र चटर्जी के असामयिक निधन से भारत ने अपने साहित्यिक आकाश का एक सबसे चमकता सितारा खो दिया। एक सबसे चमकता सितारा खो दिया। तो अब मैं इसको और 2-3 बार रिपीट करूँगा, सिर्फ एक ही लाइन को, ताकि एक एक शब्द मेरी आंखों के सामने आ जाए, एक एक शब्द मेरी लैंग्वेज पे आ जाए, मैं उन शब्दों के साथ में कंफर्ट हो जाऊँ। अभी मैं आपके साथ में जो बात कर रहा हूँ ये मेरी नेचुरल वॉइस नहीं है। मैं नेचुरली बहुत स्पीड में बोलता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में ठहराव लाने की। तो वो ठहराव जो मेरी आवाज़ में आएगा, वो जब मैं रीडिंग करूँगा, उस रीडिंग को बार बार मैं एक लाइन को बार बार मैं पढ़ूँगा, स्टार्ट टू एंड आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। आप कंटिन्यूसली जब स्टोरी पढ़ेंगे, पर एज एन एक्टर आपके शब्दों पे ठहराव, एक लाइन को 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार अगर नहीं हो रही है जब तक,
ठहराव नहीं आ रहा है, लाइन नहीं समझ में आ रही है, तब तक आपको ठहराव के साथ में बोलते रहना पड़ेगा। तो ये मेरी नेचुरल वॉइस नहीं है जो मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ अभी, ये मेरी सिर्फ एक्सरसाइज वाली वॉइस है, क्योंकि मैं अभी अपने आप के साथ में अवेयर हूँ कि मैं क्या क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं सेम सिमिलर वॉइस में, स्लोली एकदम। उनका नाम जो वर्षों तक बंगाल में घर घर में जाना पहचाना नाम था, भारत के साहित्यिक जगत में भी उतना ही प्रसिद्ध था, लेकिन अगर शरद बाबू एक साहित्यकार के रूप में महान थे, तो शायद एक देशभक्त के रूप में वे और भी महान थे। उनके निधन से आज बंगाल में कांग्रेस निश्चित रूप से और निर्धन हो गई है। हम उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भेजते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उन लोगों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपना सिर झुकाना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले वर्ष फैजपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद से देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुझे विशेष रूप से उन लोगों का उल्लेख करना चाहिए जिनकी मृत्यु जेल में या नज़रबंदी के दौरान हुई, या नज़रबंदी से रिहा होने के तुरंत बाद हो गई। मैं विशेष रूप से श्रीयुक्त हरेंद्र मुंशी का उल्लेख करना चाहूँगा, जो ढाका केंद्रीय जेल में एक राजनीतिक कैदी थे, जिन्होंने पूरे दिन अपने भूख हड़ताल के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरी भावनाएं अभी भी इतनी आहत हैं कि मैं इस विषय पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। मैं अपने आप केवल यही पूछूंगा कि क्या दाल में कुछ काला नहीं है, कि जतिन दास, सरदार महावीर सिंह, रामकृष्ण नामदास, मोहित मोहन मैत्रा, हरेंद्र मुंशी और अन्य जैसी उज्जवल और होनहार आत्माओं को जीवन जीने की नहीं, बल्कि उसे समाप्त करने की इच्छा महसूस हुई। जब हम मानव इतिहास के संपूर्ण परिदृश्य पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा ध्यान खींचती है वो है साम्राज्यों का उत्थान और पतन। पूर्व में भी और पश्चिम में भी साम्राज्य हमेशा विस्तार की प्रक्रिया से गुजरे हैं, और समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद वे धीरे धीरे सिकुड़कर महत्वहीन हो गए और कभी कभी समाप्त भी हो गए। प्राचीन काल का रोम साम्राज्य और आधुनिक काल के तुर्की और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य इस नियम के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। भारत में साम्राज्य
मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य भी इन नियम के अपवाद नहीं है। इतिहास के इन वस्तुनिष्ठ तथ्यों के सामने क्या कोई इतना साहसी हो सकता है जो ये दावा करे कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक अलग भाग्य लिखा है? वो साम्राज्य आज इतिहास के एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, या तो वो दूसरे साम्राज्यों के रास्तों पर जाएगा या फिर उसे खुद को स्वतंत्र राज्यों के एक महासंघ में बदलना होगा। इसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। ज़ार शाही साम्राज्य 1917 में ढह गया, लेकिन उसके मलबे से सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का उदय हुआ। महान ब्रिटेन के पास अभी भी रूसी इतिहास से सबक लेने का समय है। क्या वो ऐसा करेगा? तो ये पूरी ये एक एक पेज वाली स्क्रिप्ट नहीं, मतलब एक नॉवेल टाइप में है, आत्मकथा है। आत्मकथा है ये सुभाष चंद्र बोस की। देखिए, जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ तो मेरी लाइन्स इस तरीके से फंबल करने लग जाती है। मुझे इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक मैं इसी तरीके से रीडिंग करता रहूँगा, इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। मेरी गलतियाँ मैं दिखाऊँगा कि मैं रीडिंग करते करते क्या गलतियाँ करता हूँ। अच्छा, ये सब दिखाते हैं, सब अच्छा बना के डाल रहे हैं। मैं गलतियाँ दिखाऊंगा कि एज एन एक्टर मैं रीडिंग करते हुए क्या गलतियाँ करता हूँ, क्या गलतियाँ होती हैं।